राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मद एक बंधो मत संगी, मद गुरु मन महादनम। मन निशतार का मद भाग्य, मद आनंद नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यभागवत सेवयां, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकज अग्राय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। सब वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। भागवत के दूसरे स्कंद के अध्याय 6 के 39वें श्लोक में है। 38वां में माता जी आज 39 श्लोक है। 39 है। ठीक। 38 है क्या? 38 है माता जी। जी माता जी, कल नहीं हो पाया था, वो चर्चा दूसरी हो गई थी। 38 है ही है। 37 तक किया था, 38 करना है। ठीक है माता जी। हम लोगों ने जो इसमें 37 में पढ़ा था, तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, क्योंकि नारद जी ने प्रश्न किया था उनको सृष्टि के बारे में भगवान के, तो 6 प्रश्न उनके थे। यहाँ पर सृष्टि के बारे में अब वो ब्रह्मा जी नारद जी से बता रहे हैं। 37वें श्लोक में भगवान की महिमा को बताते हुए वो कह रहे हैं कि शिव जी ना ही तो नारद और ना ही ब्रह्मा जी उनको यथारूप में जान पाते हैं कि वो कैसे हैं। वो आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं उनकी तय नहीं कर सकती, उनको यथारूप में वो लोग नहीं जान सकते हैं, यानी कि इतनी ज्यादा वो उनकी शक्तियां हैं। तो अब 38वां श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं। जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं वो हैंड रेज कर लीजिएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मेरे इसमें ना लोअर हैंड रेज आ रहा है, करती हूँ तो पहले भी लोअर हैंड आ रहा है, मेरा भी लोअर हैंड आता है। तो माता जी आप ही शुरू कर लीजिए। विमला माता जी आप फिर शुरू कर आ लीजिए। जाता है। हाँ माता जी मैं करती हूँ, सॉरी। ठीक है हाँ माता शुरू जी। कर लीजिए, आप ही शुरू कर लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यक्ष अवतार कर्मणि गायन्ति, हर मर्द है न विदन्ति तत्वेन तस्मै भगवते नमः। हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर प्रणाम करते हैं, जिनके अवतारों तथा कार्य कलापों का गायन हमारे द्वारा उनके महिमा मंडल के लिए किया जाता है। यद्यपि वे अपने यथार्थ रूप में बड़ी कठिनाइयों से ही जाने जा सकते हैं। तात्पर्य यह कहा जा सकता है कि भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं साज सम्मान व्यक्ति तत्व आदि की अनुभूति संभवतः स्थूल भौतिकवादी इंद्रिय द्वारा नहीं
की जा सकती, किंतु जब इंद्रियों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा श्री विग्रह के चरण कमलों की पूजा आदि की प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है, तो भगवान भक्ति में सेवा की गुणता के अनुसार अपने आप को प्रकट करते हैं। ये यथा माँ प्रपरदन्ते मनुष्य की भगवान से यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे हमारे आदेश पूर्वक एजेंट की भांति है, जो हमारे चाहते ही हमारे समक्ष उपस्थित हो जाएगा। हमें ब्रह्मा, नारद तथा अन्य अधिकाधिक शिष्य परंपरा के हमारे पूर्वगामियों द्वारा दिखलाए गए पथ का अनुगमन करते हुए निश्चित हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। कुसुम कालिया माता जी, आप आगे पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे मनुष्य कृष्ण। को श्री भगवान से ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे हमारे आदेश पूर्वक एजेंट की भांति हो, जो हमारे चाहते ही हमारे समक्ष उपस्थित हो जाएं। हमें ब्रह्मा, नारद जी तथा अन्य आधिकारिक शिष्य परंपरा के हमारे पूर्वगामियों द्वारा दिखलाए गए पथ का अनुगमन करते हुए निर्दिष्ट भक्ति कार्यों को संपन्न करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ज्यों त्यों प्रामाणिक भक्ति में सेवा से इंद्रियां क्रमशः शुद्ध होती जाती हैं, त्यों त्यों श्री भगवान की आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार अपनी सत्ता का उद्घाटन करते चले आते हैं। किंतु जो भक्ति संप्रदाय में नहीं आया है, वह केवल आकलनों और दार्शनिक अनुमानों से उनकी अनुभूति नहीं कर सकता। ऐसा कठोर कर्मी भले ही श्रोताओं के समक्ष शब्द जाल प्रस्तुत कर दे, किंतु वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके साकार रूप में कभी भी नहीं जान सकता। श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में यह स्पष्ट कहा है कि कोई भी उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जान सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी आडंबर पूर्ण भौतिक चुनौती द्वारा श्री भगवान को नहीं जान सकता, लेकिन विनीत भक्त अपने सच्चे भक्ति कार्यों से श्री भगवान को प्रसन्न कर सकता है। इस तरह श्री भगवान भक्त के समक्ष एक अनुपात में ही प्रकट होते हैं। अतएव ब्रह्मा प्रामाणिक गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं और हमें भी श्रवण तथा कीर्तन की विधि का अनुसरण करने का उपदेश देते हैं। केवल इसी विधि से या श्री भगवान के अवतार के कार्यकलापों की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य अपने अंतःकरण में श्री भगवान की सत्ता का दर्शन कर सकता है। इस विषय पर श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में निम्नलिखित श्लोक के प्रसंग पर हम पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। तद श्रद्धा न मुन्यो ज्ञान वैराग्य युक्त्या पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानं भक्त्या श्रुत गृहीत्या। निष्कर्ष ये है कि श्री भगवान किसी भी विधि से पूरी तरह नहीं जाने जा सकते, किंतु वे श्रवण कीर्तन आदि की भक्ति विधि द्वारा अंशतः देखे तथा अनुभव किए जा सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सीपी धवन माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सैषादय पुरुष कल्पे कल्पे सृज्यम् आत्मा आत्मानिम् आत्मा आत्मानिम् आत्मनम् आत्मानम् संयशति पाति च। वे परम आदि भगवान श्री कृष्ण प्रथम अवतार महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करके इस व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं, किंतु वे अजन्मा रहते हैं, फिर भी सृजन उन्हीं में होता है और बोधि पदार्थ तथा व्यक्ति भी वे ही हैं। वे कुछ काल तक उनका पालन करते हैं, फिर उन्हें अपने में समाहित कर लेते हैं। ये सृष्टि तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा, ये सृष्टि भगवान से भिन्न है, फिर भी वे सृष्टि में नहीं है। भगवत गीता 9.4 में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। मया ततम इदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिनाम मतस्थानि सर्वभूतानि नाचहम तेष अवस्थिता। परम सत्य की निर्विशेष उदाहरण भी भगवान का एक रूप है।
जिसे अव्यक्त मूर्ति कहते हैं। मूर्ति का अर्थ है रूप, लेकिन चूंकि हमारी सीमित इंद्रियां उनके पहलू का वर्णन नहीं कर पाती, अतः वे अव्यक्त मूर्ति हैं। और इसी अव्यक्त रूप में सारी सृष्टि स्थित है, अर्थात दूसरे शब्दों में सारी सृष्टि साक्षात भगवान है और ये सृष्टि उनसे अभिन्न है। किंतु साथ ही आदि भगवान श्री कृष्ण के रूप में वे सृजित जगत से पृथक हैं। निर्विशेषवादी भगवान के निर्विशेष रूप या पहलू पर बल देते हैं, भगवान के आदि व्यक्तित्व पर विश्वास नहीं करते। किंतु वैष्णव जन भगवान के आदि स्वरूप को स्वीकार करते हैं, जिनका निर्विशेष रूप अनेक स्वरूपों में से केवल एक पहलू है। भगवान की साकार तथा निर्विशेष अवधारणाएं साथ साथ पाई जाती हैं और भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत दोनों में तथा अन्य वैदिक शास्त्रों में इस तथ्य का स्पष्ट वर्णन हुआ है। ये विचार मानव बुद्धि के लिए अकल्पनीय है, अतः इसे शास्त्र के प्रमाण के आधार पर स्वीकार कर लेना चाहिए। इसकी व्यवहारिक अनुभूति तो भक्ति की प्रगति होने पर ही संभव है, किसी मानसिक चिंतन या शुष्क तर्क के आधार पर नहीं। निर्विशेषवादी व्यक्तित्व शुष्क तर्क पर आश्रित रहते हैं, ऐसे वे आदि भगवान श्री कृष्ण के विषय में सदैव अंधकार में रहते हैं। उनकी कृष्ण विषयक अवधारणा स्पष्ट नहीं हो पाती, यद्यपि वे सारे वैदिक शास्त्रों में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की गई है। अल्प ज्ञान से भगवान का आदि साकार रूप का अस्तित्व समय में नहीं आ सकता। जब वे सही वस्तुओं में अपना विस्तार करते हैं, सभी वस्तुओं में अपना विस्तार करते हैं, तो ये अपूर्णता न्यून अधिक इस भौतिक धारणा के कारण है कि जो वस्तु अपने अंशों में वितरित हो जाती है वे अपने आदि मूल रूप में विद्यमान नहीं रह सकती। आदि भगवान हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। किरण तिवारी माता जी पढ़िएगा। माता जी हरे कृष्ण। आदि भगवान से ना माता जी? जी जी माता। आदि भगवान आद्य गोविंद महाविष्णु अवतार के रूप में अपना विस्तार करते हैं और अपने ही द्वारा उत्पन्न किए गए कारणार्णव में विश्राम करते हैं। ब्रह्म संहिता 5.47 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। यह कारणार्णव जले भजति यस्म योग निद्रा मनंत जगदंड सरोकूप आधार शक्ति अवलंब्य पराम स्वमूर्ति गोविंद माँ आदि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अपने पूर्ण अंश महाविष्णु के रूप में कारणार्णव में शयन करते हैं और जिनके दिव्य शरीर के रोम कूपों से समस्त ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और जो शाश्वत योग निद्रा ग्रहण किए रहते हैं। अतः ये महाविष्णु इस सृष्टि के प्रथम अवतार हैं। उन्हीं से सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं तथा एक एक करके सारी भौतिक अभिव्यक्तियां उत्पन्न होती है। कारणार्णव की उत्पत्ति भगवान द्वारा महत्त्व के रूप में की जाती है, जो आध्यात्मिक आकाश में बादल के रूप में होता है और उनकी विभिन्न अभिव्यक्तियों में से केवल एक भाग है। आध्यात्मिक आकाश उनकी व्यक्तिगत किरणों का विस्तार है और वे महत्त्व बादल भी हैं। वे लेटे रहते हैं और अपने श्वास से ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं और फिर गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करके उसके पालन हेतु ब्रह्मा, शिव तथा अन्य अनेक देवताओं की सृष्टि करते हैं तथा अंत में इन सबों को अपने शरीर में समाहित कर लेते हैं, जैसा कि भगवत गीता 9.7 में पुष्टि हुई है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, जब कल्प अर्थात ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है तो सारी सृजित अभिव्यक्तियां मेरी प्रकृति अर्थात शक्ति में प्रवेश कर जाती है और जब मैं पुनः ये इच्छा करता हूँ तो पुनः वही सृष्टि मेरी आत्मशक्ति से प्रकट होती है। निष्कर्ष यह है कि यह सब भगवान की अचिंत्य आत्म शक्तियों का प्रदर्शन मात्र है, जिसके विषय में किसी को भी पूरी जानकारी नहीं हो सकती। हम इस बात को पहले भी बता चुके हैं।
हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। तो हम लोग 38वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी कि हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर प्रणाम करते हैं। कि अब नारद जी और ब्रह्मा जी उनको प्रणाम कर रहे हैं कि अब उनकी जो सृष्टि के बारे में आगे से वो विवरण देंगे। तो गुरु को जैसे प्रणाम किया जाता है तो वैसे ही वो भी प्रणाम कर रहे हैं। और जिनके अवतारों तथा कार्यकलापों का गायन हमारे द्वारा उनके महिमा मंडन के लिए किया जाता है। भगवान की महिमा का गायन, भगवान की महिमा को और भी उद्धरित हो, वो और भी प्रसारित हो, इसके लिए वो कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी यहाँ कह रहे हैं कि यद्यपि वे अपने यथार्थ रूप में बड़ी कठिनाई से ही जाने जा सकते हैं, कि भगवान को पूर्ण रूप से कोई भी नहीं जान सकता। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और नारद जी, वो लोग भी, शिव जी, ये लोग भी नहीं जान पाते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो स्थूल इंद्रियां हैं हमारी, तो भगवान के जो दिव्य नाम रूप गुण हैं, लीलाएं हैं उनकी, तो हम लोग अपनी ये सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा भगवान को नहीं जान सकते हैं। लेकिन जब इन्हीं इंद्रियों को श्रवण कीर्तन स्मरण, जैसे हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, तो इस तरह उनके जब हम लोग इंद्रियों को सेवा में लगाते हैं, समस्त इंद्रियां जब भगवान की सेवा में लगती हैं, तो फिर इस प्रक्रिया के द्वारा फिर वो हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं। तभी जितनी हमारी शुद्धता होगी उसी के अनुपात में भगवान अपने आप को हमारे हृदय में प्रकट करते हैं। इसमें भगवत गीता का भी श्लोक लिया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। जितने भी अनुपात में हमारी शुद्धता होगी उसी अनुपात में भगवान अपने आप को हमें प्रकट करते हैं। फिर प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं इसमें कि हमें भगवान के, हम लोग सेवक हैं, हमें इस चीज को समझना है, हमें भगवान को आदेश नहीं देना है। जनरली हम लोगों का है था, अगर हम भक्ति कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान हमारे लिए बंध गए हैं, हम जैसा कहेंगे वैसा ही उनको करना होगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है कि भगवान कोई एजेंट नहीं है कि वो हमारे आदेशों का पालन करे। हमें समझना है कि हम भगवान के सेवक हैं और हमारा कार्य भगवान की सेवा करना। तो जो भी ब्रह्मा जी, नारद हैं, जो प्रामाणिक अधिकारी हैं, उन्होंने जो कुछ हमको बताया है, तो उनके ही शिष्य परंपरा के अंतर्गत आकर के फिर हम उनके पथ का अनुगमन करके ये जो भक्ति के कार्य हैं, कैसे उन्होंने बताया है, कैसे उन लोगों ने भक्ति की है, उसके लिए हमें भक्ति के कार्यों को करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे जैसे हम ये सब करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी इंद्रियों का शुद्धिकरण होता है, हमारी चेतना शुद्ध होती है, और फिर हम भगवान को यथारूप में समझ पाते हैं। यानी कि और भी जैसे जैसे हम और उन्नति करेंगे तो शुद्ध भक्ति के स्तर पर आएंगे, तो फिर हम भगवान को समझ सकते हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो लोग भक्ति संप्रदाय में नहीं है, जो भक्ति में नहीं है, भगवान को जो लोग निराकार मान रहे हैं, जो निर्विशेषवादी हैं, तो वो लोग इन पे भगवान के जो साकार रूप है उसको वो लोग कभी नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि जो भक्ति है, तो भगवान भी कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, 18वें अध्याय में भगवान बोल रहे हैं कि भक्ति के द्वारा ही मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है, अन्य किसी सोर्स से नहीं। तो जो निर्विशेषवादी भी है वो भी एक सीमा तक ही पहुंच पाते हैं, यानी कि भगवान के जो तेज है उन्हीं तक पहुंच पाते हैं, वो उसी में लीन होना चाहते हैं। लेकिन भगवान का जो साकार रूप है वो उनको सिर्फ भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। किसी आडंबरपूर्ण भौतिक चुनौती के द्वारा भगवान को कोई नहीं जान सकता। फिर लास्ट में है कि श्रीमद् भागवतम का श्लोक ले रहे प्रथम स्कंद का। उसमें बता रहे हैं कि निष्कर्ष है कि भगवान को किसी भी विधि से पूरी तरह नहीं जाना जा सकता, किंतु वे श्रवण कीर्तन आदि की भक्ति की विधि द्वारा अंशतः देखे तथा अनुभव किए जा सकते हैं। यानी कि सिर्फ भक्ति के द्वारा ही हमें भगवान को समझ सकते हैं। 39वें श्लोक में अब यहाँ से भगवान जो ब्रह्मा जी हैं, भगवान के पुरुषावतार के रूप में बता रहे हैं कि भगवान जब सृष्टि करने के लिए अब अपना विस्तार कर रहे हैं, यानी कि अवतार ले रहे हैं, तो उनका प्रथम अवतार है जो सृष्टि के लिए है। वैसे तो भगवान ने अपना विस्तार किया था सबसे पहले बलराम जी के रूप में, फिर उसके बाद चतुर्व्यूह आए थे, फिर उसमें से जो संकर्षण है उनसे नर नारायण आए थे, फिर नारायण से फिर चतुर्व्यूह आए थे, फिर जो ये संकर्षण है उनसे ही महाविष्णु का फिर प्रादुर्भाव होता है। तो ये प्रथम अवतार है जो सृष्टि के लिए हुआ है, इनका महाविष्णु के रूप में आते हैं। ये इसमें फिर आगे लिख रहे हैं कि किंतु वे अजन्मा रहते हैं, फिर भी सृजन उन्हीं में होता है, क्योंकि भगवान तो अजन्मा है, सारी चीजें उन्हीं से उद्भूत हुई हैं। लेकिन जो सृजन है वो पूरी जो
एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति, जो कुछ भी है वो सब भगवान ही है। भगवान की ही शक्तियां पूरी जगह विस्तारित है। तो यही बता रहे हैं कि सृजन भी उन्हीं में ही होता है, और भौतिक पदार्थ तथा अभिव्यक्ति भी वे ही है। जो कि सृजन हो रहा है, जो सृजित कर रहा है, वो सारी चीजें भी भगवान ही, जो तत्व भी है वो भी भगवान ही है। यानी कि सारी चीजें जो भी कुछ आ रही हैं वो सब भगवान ही है। वे कुछ काल तक उनका पालन करते हैं और फिर उन्हें अपने में समाहित कर लेते हैं। कुछ काल तक तो ये सृष्टि चलती है, यानी कि ब्रह्मा जी के एक दिन एक रात होता है, तो उसके बाद फिर ये कल्पकांत होता है, तो सारी सृष्टि फिर भगवान में ही समाहित भी हो जाती है। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि यह सृष्टि भगवान से अभिन्न है, फिर भी वे सृष्टि में नहीं है। सृष्टि भी भगवान का ही अंश है, भगवान ही अपनी शक्तियों का विस्तार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इससे पृथक रहते हैं। यानी कि अपने गोलोक धाम में अपने यथा जो स्थान है उनका, वहां पर पर्टिकुलर प्लेस में वो हमेशा विद्यमान रहते हैं, और बाकी जो भी कार्य हो रहा है सृष्टि का वो उनकी शक्तियों के द्वारा पूरी जगह वो विस्तारित रहते हैं। भगवत गीता का भी श्लोक लिया है इसमें कि परम सत्य की निर्विशेष अवधारणा भी भगवान का एक रूप है, जिसे अव्यक्त मूर्ति कहते हैं। कि परम सत्य की जो निर्विशेष यानी कि ब्रह्म ज्योति की अवधारणा है, तो वो भी भगवान का एक पहलू है। जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि भगवान के 3 रूप हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ये ब्रह्म की बात हो रही है जो कि अव्यक्त रूप है भगवान का, और यही अव्यक्त रूप जो है वो सारी सृष्टि में स्थित रहता है। तो जैसे कि इसमें जो सुकृष्ण दास जी हैं, तो जिनका लेक्चर सुन रहे थे, उन्होंने उदाहरण लिया था कि सूर्य से ही बादल बनते हैं, पर दोनों का स्वरूप अलग है। सूर्य का स्वरूप अलग है, सूर्य में तेज है, प्रकाश है, लेकिन जो बादल है उसमें जल है। रूप अलग है, लेकिन सूर्य की शक्ति से ही बादल बन रहे हैं। सूर्य ही पानी को अवशोषित कर रहा है जिससे कि बादल बनते हैं, लेकिन इन दोनों में अलग है, दोनों ही डिफरेंट है। इसी तरह से भगवान की भौतिक शक्ति जो भौतिक जगत है वो भी डिफरेंट है, भगवान से भी डिफरेंट है, लेकिन है सब कुछ वही, उन्हीं की शक्तियों का विस्तार हो रहा है। फिर आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान की जो साकार और निर्विशेष धारणा है वो साथ साथ ही चलती है। तो यानी कि जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान का तेज ही है। उससे और आगे जब लोग निर्विशेषवादी जो ध्यान करते हैं, फिर वो परमात्मा तक पहुंचते हैं, और फिर थर्ड स्टेज जो है वो भगवान। तब जो भक्ति फिर करके भी भगवान को हम समझ पाते हैं। जो भगवत गीता है, भागवतम है, दोनों में ही इनकी हमको अवधारणाएं मिलती हैं कि भगवान के 3 रूपों का विवरण उसमें आता है। फिर आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इसकी व्यवहारिक अनुभूति भक्ति की प्रगट होने पर ही संभव है, किसी मानसिक चिंतन या शुष्क तर्क के आधार पर नहीं। चिंतन या शुष्क तर्क अगर हम कर रहे हैं, तो यानी कि भगवान को हम भगवान मान नहीं रहे हैं, तो अंदर से हमारा जो चित्त का शुद्धिकरण है वो हुआ नहीं है, इसलिए हम भगवान को भगवान नहीं मान पा रहे। सिर्फ वो जो उनकी ज्योति है उसी तक पहुंच पा रहे हैं, उन्हीं को भगवान मान लेते हैं। तो जब तक हमारे चित्त की शुद्धिकरण नहीं होगा, यानी कि भक्ति में हम और अधिक प्रगति नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान के साकार रूप को नहीं समझ पाते, भगवान को नहीं समझ पाते हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अल्प ज्ञान से भगवान के आदि साकार रूप का अस्तित्व समझ में नहीं आ सकता जब वे सभी वस्तुओं में अपना विस्तार करते हैं। तो भगवान का जो साकार रूप है वो कैसा अस्तित्व में है, यानी कि गोलोक धाम में भी है और यहाँ पर भी है, कैसे वस्तुओं में विस्तार हो रहा है। तो जब हम ये भक्ति के द्वारा, और जब हम जो अपने जो परंपरा से आचार्य आ रहे हैं उनसे जब हम श्रवण करते हैं, उनकी शक्तियों के विस्तार के बारे में जानते हैं, भगवान के विषय में जानते हैं, तब हम भगवान को मूल रूप में समझ पाते हैं। फिर ब्रह्म संहिता का एक श्लोक ले रहे हैं, यह कारणाणों का, तो जो कारण सागर का जल है, भगवान उसी में ही विश्राम लेते हैं। यानी कि पहले तो महाविष्णु के रूप में भगवान का विस्तार होता है, जहां से असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे होते हैं, उनके रोम रोम से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। उन ब्रह्मांडों में भगवान जो अपने पसीने के जल से उसको आधा भरते प्रवेश करते हैं, गर्भोदक साई विष्णु के रूप में उसमें प्रवेश करके उसको पसीने की बूंद से आधा भर देते हैं। वहां से ही फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, कमलनाल निकलती है उनकी नाभि से, और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है।
तो यहाँ पर महाविष्णु के लिए ही बताया जा रहा है कि वो अपने कारण सागर के जल में विश्राम करते हैं। अतएव ये महाविष्णु इस सृष्टि के प्रथम अवतार हैं। कारण सागर की उत्पत्ति भगवान द्वारा महतत्व के रूप में की जाती है, जो आध्यात्मिक आकाश में बादल के रूप में होता है। ये महतत्व जो है कि वो आध्यात्मिक आकाश से ही आया है। कारण सागर में जो है वो वहां पर महतत्व के रूप में इसकी अभिव्यक्ति होती है। महतत्व के रूप में इन तत्वों को एकत्रित होते हैं ये, उसके बाद ही सृष्टि की संरचना होती है। यहाँ पर फिर वही बताया जा रहा है कि अपनी श्वासों से वो ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं और गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं। वहां से उनके पालन के लिए फिर अपना वो विस्तार करते हैं। तो ब्रह्मा शिव और अनेक देवताओं की फिर वो सृष्टि करते हैं और अंत में सबों को अपने शरीर में, जो कल्प का अंत होता है, तो ये सारी सृष्टि भगवान के जो कारण सग में महाविष्णु है उन्हीं में फिर समाहित भी हो जाती है। तो किसी और को कुछ ऐड करना है इसमें तो ऐड कर सकते हैं, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। संजय प्रभु जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक्षं यग व्यवस्थितं सत्यं पूर्णमध्याद्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयं यशे विन्दन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः यदा तदेवासत्तर्कैस्ते रोधीयेत विप्लुप्तम्। श्री भगवान पवित्र हैं और भौतिक प्रभाव समस्त कल्मश से रहित हैं। वे परम सत्य हैं और पूर्ण ज्ञान हरे कृष्ण के जी, मूर्तिमंत रूप हैं। हरे कृष्ण। वे हरे कृष्ण। हाँ, जयप्रकाश प्रभु जी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है। हरे कृष्ण। जयप्रकाश प्रभु जी हैं कॉल पे? अगर है नहीं प्रभु जी पढ़िएगा आगे। है बोलिए। हाँ, स्क्रीन नहीं शेयर हुई है प्रभु जी। स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है, एक मिनट। अब हुआ? जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री पढ़िएगा भगवान प्रभु जी। पवित्र हैं, श्री भगवान पवित्र हैं और भौतिक प्रभाव से समस्त कल्मश से रहित हैं। वे परम सत्य हैं और पूर्ण ज्ञान के मूर्तिमंत रूप है। वे सर्वव्यापी, अनादि, अनंत तथा अद्वयी हैं। हे नारद, हे महर्षि, बड़े बड़े मुनि उन्हें तभी जान सकते हैं जब वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं और अविचलित इंद्रियों की शरण ग्रहण कर लेते हैं। अन्यथा व्यर्थ के तर्कों से सब कुछ विकृत हो जाता है और श्री भगवान हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। तात्पर्य यहाँ पर श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों के अतिरिक्त क्षणिक भौतिक सृष्टियों में श्री भगवान का मूल्यांकन किया गया है। मायावादी दर्शन श्री भगवान को भौतिक शरीर से कलुषित हुए बताने का प्रयास करता है जब वे अवतार के रूपों में प्रकट होते हैं। यहाँ पर श्री भगवान की स्थिति को सभी परिस्थितियों में शुद्ध तथा अमिश्रित कहकर इस प्रकार की व्याख्या को पूर्णतया अस्वीकार किया गया है। मायावाद दर्शन के अनुसार अज्ञान से आच्छादित आत्मा को जीव की संज्ञा प्रदान की जाती है, किंतु जब वो इस अज्ञान या अविद्या से मुक्त हो जाता है तब परम सत्य के निर्विशेष अस्तित्व में लीन हो जाता है। किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि श्री भगवान समग्र एवं पूर्ण ज्ञान के शाश्वत प्रतीक हैं। ये तो उनकी विशेषता है कि वे समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। ये विशेषता सामान्य व्यक्तिगत जीवों से श्री भगवान को पृथक करती है, क्योंकि जीवों में अज्ञान के वशीभूत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है और इस तरह वे भौतिक उपाधियां ग्रहण करते हैं। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान विज्ञानम आनंदम हैं, अर्थात ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। बद्ध जीवों की तुलना उनसे नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसे जीवों में
कलमशग्रस्त होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यद्यपि मुक्ति के पश्चात जीव भी श्री भगवान जैसा गुण ग्रहण कर सकता है, किंतु कलमशग्रस्त होने की प्रवृत्ति के कारण ही जो प्रवृत्ति श्री भगवान में नहीं होती, जीव श्री भगवान से भिन्न है। वेदों में कहा गया है, शुद्धम अपापविद्धम। जीव आत्मा पाप से दूषित हो जाता है, लेकिन श्री भगवान पापों से कभी दूषित नहीं होते। श्री हरे भगवान कृष्ण की उपमा। हरे कृष्णा। मंजू द्विवेदी माता जी आगे पढ़िएगा। हरे हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। आत्मा पाप से दूषित हो जाता है, लेकिन श्री भगवान पापों से कभी दूषित नहीं होते। श्री भगवान की उपमा शक्तिशाली सूर से दी गई है। सूर शक्तिमान होने के कारण किसी प्रकार के संक्रमण से ग्रस्त नहीं होता। इसके विपरीत सूर्य की किरणों से संदूषित वस्तुएं विशुद्ध हो जाती हैं। इसी तरह भगवान कभी भी पापों से कलमशग्रस्त नहीं होते, अपितु पापी जीव उनके संसर्ग में आकर पवित्र हो जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री भगवान श्री सूर्य के समान सर्वव्यापी हैं। फलस्वरूप इस श्लोक में प्रत्येक शब्द का उपयोग हुआ है। श्री भगवान के शक्तिशाली विस्तारों के अस्तित्व से कोई वस्तु बाहर नहीं है। श्री भगवान सबके भीतर है और व्यक्तिगत जीव के कार्यकलापों से प्रभावित हुए बिना वे सबको आच्छादित करने वाले भी हैं। अतः वे असीम है और जीव अति सूक्ष्म है। वेदों में कहा गया है कि अकेले श्री भगवान का अस्तित्व भगवान का ही अस्तित्व है और अन सबका अस्तित्व उन पर निर्भर है। वे हर एक की अस्तित्व की क्षमता के जनन आगार है। वे समस्त सापेक्ष सत्यों के परम सत्य है। वे प्रत्येक जीव के ऐश्वर्य के स्रोत है। अतः ईश्वर में कोई उनकी समता नहीं कर सकता। समस्त ऐश्वर्यों, धन, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से पूर्ण होने के कारण निश्चित ही वे परम पुरुष है। चूंकि वे पुरुष हैं, अतः उनमें अनेक व्यक्तिगत गुण हैं। भले ही वे भौतिक गुणों से परे होते हैं। हम पहले ही इतम भूतो गुणों हरि श्री भागवत 1.710 इस कथन की व्याख्या कर चुके हैं। उनके दिव्य गुण इतने आकर्षक हैं कि मुक्तात्मा आत्मराम तक उनसे आकृष्ट होते हैं। यद्यपि वे समस्त व्यक्तिगत गुणों से युक्त हैं, तो भी वे सर्वशक्तिमान हैं। अतः उन्हें स्वयं कुछ करना नहीं होता, क्योंकि उनकी सर्वथा सामर्थ्यवान शक्तियों से सब कुछ उत्पन्न हो जाता है। इसकी भी पुष्टि वैदिक मंत्र द्वारा हुई है। परायस सक्त विविध देव सूते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया क्या। इससे श्री भगवान के विशिष्ट आध्यात्मिक स्वरूप का संकेत मिलता है, जिसका भौतिक इंद्रियों द्वारा कभी अनुभव नहीं होता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ज्ञानेंद्र माता जी पढ़िए आगे। हरे कृष्णा माता जी। सभी को हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। इससे भगवान के विशिष्ट आध्यात्मिक स्वरूप का संकेत मिलता है, जिसका भौतिक इंद्रियों द्वारा कभी अनुभव नहीं। उनका दर्शन तभी किया जा सकता है जब इंद्रियां भक्ति में सेवा द्वारा शुद्ध हो जाती। यमे वैश वृणोते तेन लभ्य। इस तरह भगवान तथा जीव में कई मूल बातों में अंतर है, जिन किसी की तुलना भगवान से नहीं की जा सकती। जैसा कि वेदों में घोषणा है, एकमेव द्वितीयम ब्रह्म द्वैताद्वय भयम भवति। भगवान का कोई प्रतियोगी नहीं है, अतएव उन्हें किसी से ना तो भय है, ना कोई उनके समान हो सकता है। यद्यपि वे समस्त जीवों के मूल कारण हैं, किंतु उनमें तथा अन्य जीवों में मूलभूत अंतर है। अन्यथा पिछले श्लोक में यह कहने की आवश्यकता न होती कि कोई उनके शत प्रतिशत यथार्थ रूप में नहीं जान सकता। कोई उनको शत प्रतिशत यथार्थ रूप में नहीं जान सकता। नयम विदन्ति तत्वेन। इस श्लोक में भी यह बताया गया है कि उन्हें कोई भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकता, लेकिन कुछ हद तक उन्हें समझ पाने के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख यहाँ किया गया है।
केवल प्रशांत अर्थात भगवान के विशुद्ध भक्त ही उन्हें काफी हद तक जान पाने में समर्थ हो पाते हैं। इसका मतलब यह है कि भक्तों को उनके जीवन में किसी वस्तु की कामना नहीं होती, वे तो उनके आज्ञाकारी दास बने रहना चाहते हैं। लेकिन अन्य लोग जैसा कि ज्ञान मार्गी, दार्शनिक, योगी तथा सकाम कर्मी, उनसे कुछ न कुछ मांग रहती है, अतः वे प्रशांत नहीं हो सकते। सकाम कर्मी अपने कर्म के अनुसार पुरस्कार चाहते हैं, योगी जीवन की कोई सिद्धि चाहते हैं, ज्ञान मार्गी दार्शनिक भगवान के अस्तित्व में लीन होना चाहते हैं। किंतु जब तक इंद्रिय तृप्ति की मांग बनी रहती है, तब तक प्रशांत होने का अवसर नहीं आ पाता। इसके विपरीत अनावश्यक शुष्क तर्कों से सारा मामला बिगड़ जाता है और इस तरह भगवान हमारी समझ से और भी दूर होते जाते हैं। किंतु शुष्क चिंतन, तपस्या एवं आत्म संयम के सिद्धांतों का पालन करते रहने के कारण भगवान के निर्विशेष पक्ष को कुछ हद तक जान सकते हैं। फिर भी वे उनके परम गोविंद स्वरूप को नहीं समझ सकते, क्योंकि जो पूर्ण रूप से निष्पाप है या अमलात्मन है, वे ही भगवान की शुद्ध भक्ति को अंगीकार करते हैं, जिसकी पुष्टि भगवद गीता 7.28 में हुई है। ये शाम तत्तंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते दंदो मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी। धन्यवाद। यहाँ पर भगवान के जो स्वरूप है, अद्वितीय गुणों का वर्णन हो रहा है। अब यहाँ पे जो दो श्लोक दिए गए हैं। हरे हाँ हरे हरे कृष्ण। माता जी, ये सबसे लास्ट लाइन आई है ना, पहले इसका बता दीजिए। कौन अमल सी लाइन? जो लास्ट में जिसमें क्योंकि जो पूर्ण रूप से निष्पाप हैं, या अमल आत्मन है। अमल आत्मन क्या हुआ? जो पूरी तरह से पापों से मुक्त हो गए हैं, उनको अमल आत्मन कहते हैं। हाँ, पूरी तरह से वो लोग शुद्ध हो गए हैं, उन्हीं को अमल आत्मन कहते हैं। अमल का अर्थ हो गया जो जो अमृत है, अमृत के समान, यानी कि शुद्ध हो गए हैं वो लोग। तो ये श्लोक उसी लिए लिया जा रहा है। ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। इस तरह से जो लोग भक्तों का संग कर रहे हैं, उनसे श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, उनके पुण्य, उनके जो पाप कर्म है वो सब समाप्त हो जाते हैं, और जो श्रवण कीर्तन करते करते उनके पुण्य बढ़ जाते हैं, जिससे वो शुद्ध हो जाते हैं और द्वंद्व और मोह से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह से फिर वो जब द्वंद्व और मोह से मुक्त हो जाते हैं कि भगवान की तरफ फिर कोई संशय नहीं रहता, फिर वो भक्ति में दृढ़ता उनके अंदर आ जाती है, वो भक्ति में फिर दृढ़ हो जाते हैं भगवान के। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हाँ, तो ये दो श्लोक जो लिए गए हैं, तो भगवान का जो स्वरूप है, जो अद्वितीय गुणों का है, उनके बारे में वर्णन हो रहा है। तो भगवान का जो ज्ञान स्वरूप है, सच्चित आनंद के बने हुए हैं। चित्त जो है, जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो संवित शक्ति है इनकी, भगवान की, उसी के बारे में यहाँ पर वर्णन है। विशुद्धम केवलम ज्ञानम, पूरी तरह से शुद्ध है, केवल ज्ञान के स्वरूप है, यानी कि भगवान के बारे में ही वर्णन है कि वो ज्ञान का ही स्वरूप है। प्रत्यक, प्रत्यक यानी कि सभी के भीतर अंदर वो अवस्थित है, सभी के अंदर अंदर रहने वाले हैं, और किसी भी संशय से रहित है। सम्यक, सम्यक का अर्थ हो गया किसी की संशय से वो रहित है। सत्य है, वो पूर्ण है, उनसे जो कुछ भी निकल रहा है वो भी पूर्ण है। अनादि है, अनंत है, निर्गुण है, नित्य है, अद्वयम है। इस तरह से उनका विवरण आ रहा है कि ये सारे शब्द जो भी आ रहे हैं वो ज्ञान के ही विश्लेषण, विशेषता ही बता रहे हैं उनकी। भावार्थ में कि भगवान पवित्र हैं और भौतिक प्रभाव के समस्त कल्मश से रहित है। वे परम सत्य हैं, पूर्ण ज्ञान के मूर्तिमंत रूप हैं। वे सर्वव्यापी हैं, यानी कि अपनी शक्तियों के द्वारा, जो संधनीय शक्ति है भगवान की, उसके द्वारा पूरी जगह वो विस्तारित रहते हैं। अनादि है, उनका कोई भी उसके ऊपर, उनके ऊपर कोई भी नहीं है। अनंत है तथा अद्वय है। हे नारद, हे महर्षि, बड़े बड़े मुनि उन्हें तभी जान सकते हैं जब वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो अगर हमारे अंदर कोई भी लालसा रहती है, कोई भी
इच्छा है, जब तक हम निष्काम नहीं होते तब तक हम भगवान की भक्ति भी नहीं कर पाते और भगवान को जान भी नहीं पाते। यहाँ पे यही लिख रहे हैं भावार्थ में कि बड़े बड़े मुनि ऋषि भी तभी जब जान पाते उनको कि जब वो भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं और जो उनकी इंद्रियां हैं पूरी तरह से भगवान की सेवा में ही निरत रहती हैं। उनकी इंद्रियां भौतिक जो जगत की चीजें हैं उनसे विचलित नहीं होती हैं, अन्यथा व्यर्थ के तर्कों से सब कुछ विकृत हो जाता है। अगर इफ एंड बट आ जाता है, हमारे संशय मन में आ जाता है, जैसे निर्विशेषवादी हैं, तो वो प्रभुपाद जी बाद में तात्पर्य में लिख रहे हैं कि उनके अंदर इच्छाएं रहती हैं कि वो भगवान की जो निर्विशेष ज्योति है उसमें वो विलीन होना चाहते हैं, यानी कि उनकी इच्छा मोक्ष की ही हो जाती है कि मोक्ष हमको प्राप्त करना है। तो ये भी इच्छा हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए कि भगवान के सेवक के रूप में अगर हम हैं कि भगवान जो चाहेंगे वो करेंगे और हमें सिर्फ भगवान की सेवा करनी है। तो ये निष्कामता जब हमारे अंदर आ जाती है तब हम भगवान को जान पाते हैं और उनकी भक्ति शुद्ध रूप से हम लोग कर पाते हैं और भगवान भी उसी समय हमको अपने आप को प्रकट भी करते हैं। जो निर्विशेषवादी है, जो संशय रख रहे हैं, उनको साकार रूप को मान नहीं रहे हैं, तो उनके आगे भगवान अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान के दिव्य कार्यकलापों के अतिरिक्त क्षणिक भौतिक सृष्टियों में भगवान का मूल्यांकन किया गया है। यहाँ पे जीवात्मा और जो भगवान है कंपैरेटिवली, यहाँ पे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है किस तरह से भगवान डिफरेंट है उनसे। तो भगवान की स्थिति को भी बताया गया है कि सभी परिस्थितियों में वो शुद्ध रहते हैं, अमिश्रित रहते हैं। जैसे हम लोग जीवात्माएं जो है वो भौतिक जगत में आती हैं तो उनके अंदर कलमश आ जाता है, भौतिक कलमश से हम लोग दूषित हो जाते हैं। जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है वो हमको दूषित करती है, लेकिन जो भगवान है वो हर परिस्थिति में शुद्ध रहते हैं। उसको उदाहरण क्या लिया गया है इसमें, वो शुद्धम अपाप विद्धम का यहाँ पे लिया गया, ईशोपनिषद का ये श्लोक है, मंत्र है। उसमें बता रहे हैं कि कैसे जीवात्मा तो पाप से दूषित रहती है लेकिन भगवान पापों से कभी दूषित नहीं होते। इसमें सूर्य का उदाहरण लिया गया है कि सूर्य की किरणें धरती पर आती हैं तो वो भेदभाव नहीं करती, वो हर जगह से जल का अवशोषण करती, चाहे मल मूत्र हो, नदी हो, नाला हो, गंदी जगह, साफ जगह, हर जगह से वो जल का अवशोषण करती है, लेकिन फिर भी वो शुद्ध रहता है। ऐसा नहीं है कि सूर्य में कुछ गंदगी आ गई या किरणें दूषित हो गई हैं, वो पूरी तरह से शुद्ध रहती हैं। उसी तरह से भगवान भी हैं। भगवान चाहे आध्यात्मिक जगत में हो या भौतिक जगत में रहे, वो पूरी तरह से शुद्ध रहते हैं। उनमें कभी भी किसी भी तरह का कोई पाप उनमें नहीं आता, कोई भी कलमश नहीं आता। त्रिगुणात्मक प्रकृति भी जो है वो भी उनके अंतर्गत गत ही आ रही है, उन्हीं के इशारों पर ही कार्य यहाँ पर कर रही है। तो सबके सोर्स जो है वो भगवान ही है, तो वो पूरी तरह से पूर्ण भी है और पूरी तरह से शुद्ध है। और जीवात्माओं को जो बताया गया वो जीवात्माएं सूक्ष्म है और भगवान बहुत असीम है। पूरी जगह जो उनका विस्तार हो रहा है, जैसा हम लोग पहले भी पढ़े हैं, भगवत गीता में भी पढ़ा उनके ऐश्वर्यों के बारे में, कि अपनी शक्तियों के द्वारा वो प्रत्येक ब्रह्मांडों में भी विस्तारित रहते हैं, अपने गोलोक धाम में भी उसी रूप में रहते हैं वो। फिर आगे प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं कि भगवान के ऐश्वर्यों में कोई कमी, उनकी कोई समता नहीं कर सकता। अतएव उनमें जो अनेक व्यक्तिगत गुण भले वे भौतिक गुणों से परे होते हैं, भगवान के तो व्यक्तिगत गुण ही हैं, ऐश्वर्यों से वो परिपूर्ण है। और जो जीवात्मा है उनके अंदर इनका जो भगवान का ऐश्वर्य वो सूक्ष्म रूप से रहता है। किसी में बहुत ज्यादा बल होगा, किसी में बहुत ज्यादा सौंदर्य होगा, किसी में कुछ और गुण होंगे, ऐश्वर्य होगा किसी का यश होगा, लेकिन पूरे जो 6 ऐश्वर्य हैं वो सिर्फ भगवान में ही होते हैं। भगवान की बराबरी कोई भी जीवात्मा नहीं कर सकती है। ये पूरे गुण जो 6 के 6 गुण हैं वो सिर्फ भगवान में ही होते हैं, अन्य जीवात्माओं में इस तरह के गुण नहीं होते हैं। फिर आगे है कि भगवान के दिव्य गुण जो इतने हैं कि वो जो आत्मा राम होते हैं, आत्मा राम आत्मा राम का अर्थ है कि जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, यानी कि उनको भौतिक जगत से कोई भी लेना देना नहीं रहता, तो वो भी भगवान के दिव्य गुणों से आकर्षित हो जाते हैं। भगवान के दिव्य गुण इतने आकर्षित करते हैं लोगों को। फिर आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भौतिक इंद्रियों के द्वारा उनका हम लोग कभी भी अनुभव नहीं कर सकते जब तक कि हम अपनी जो इंद्रियां हैं उनको हम भगवान की सेवा में ना लगा दें। तो भगवान की सेवा में जब हम लगाते हैं
तभी हम भगवान को जान पाते हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि केवल प्रशांत अर्थात भगवान के विशुद्ध भक्त ही उन्हें काफी हद तक जान पाने में समर्थ होते हैं। प्रशांत का अर्थ हो गया जो हमेशा शांत रहने वाला। तो शांत कौन होगा? जो कि भगवान को पूरी तरह से जान पाया होगा, जो कि ज्ञान मार्गी है, दार्शनिक है, योगी है। तो ये लोगों की कुछ ना कुछ डिमांड रहती है, तो वो पूरी तरह से भगवान को नहीं जान पाते हैं, इसलिए वो शांत भी नहीं रहते हैं। तो जो प्रशांत है यानी कि पूरी तरह से निष्काम है, वो सिर्फ उनका एक ही कार्य है कि भगवान की सेवा करना, भगवान जो कह रहे हैं उनका अनुसरण करना। तो जो इस तरह के लोग हैं वो ही शांत रहते हैं, जो ज्ञान मार्गी हैं, दार्शनिक हैं, योगी हैं, जो सकाम कर्मी हैं, जिनकी कुछ ना कुछ डिमांड है, वो कभी भी शांत नहीं रह पाते हैं। फिर लास्ट में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इसके विपरीत अनावश्यक शुष्क तर्कों से सारा मामला बिगड़ जाता है और इस तरह भगवान हमारी समझ से और भी दूर हो जाते हैं। अगर हम कुछ तर्क वितर्क कर रहे हैं, यानी कि हमारा भगवान पर पूरी तरह से फेथ नहीं है, हम भगवान के साकार रूप को नहीं मान रहे, तो फिर भगवान जितने इस अवस्था में हम हैं उससे भी भगवान दूर चले जाते हैं। जितनी हमारी स्टेज थी कि हम भगवान के बारे में बातें ही कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया, जो परंपरा के द्वारा आचार्य हमको बता रहे हैं उनको हम ना मानकर शुष्क तर्क कर रहे हैं, तो फिर हम भगवान उनसे हमसे और भी दूर हो जाते हैं। लेकिन जो चिंतन करते रहते हैं, जो ध्यान योगी हैं, जो इस तरह से चिंतन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे तपस्या करते करते उनका चित्त जब शुद्ध होता है तो फिर और परमात्मा की स्टेज तक आते हैं, और ऊपर जब बढ़ते हैं तो वो भगवान की जो धारणा है उसको समझ पाते हैं, और इस तरह वो भगवान की भक्ति करते हैं। फिर जो अमलात्मन है उसका तो फिर बता ही दिया था कि माता जी ने पहले ही विश्लेषित किया था। हरे कृष्णा, कोई और कुछ ऐड करना चाहे इसमें तो ऐड कर सकते हैं। हेमलता शर्मा माता जी पढ़िएगा आगे। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी। अध्यो तारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सद् सन्मनस्य द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थास्नु चरिष्णु भू भू मनः कारणावशी विष्णु के ही परमेश्वर के प्रथम अवतार हैं। वे नित्य काल, आकाश, कार्य कारण, मन, तत्वों, भौतिक अहंकार, प्रकृति के गुणों, इंद्रियों, भगवान के विराट रूप, गर्भोदक्षायी विष्णु तथा समस्त चर एवं अचर जीवों के स्वामी हैं। तात्पर्य, इसके पुण्य हम कई बार बता चुके हैं कि यह भौतिक सृष्टि स्थायी नहीं है। यह सर्वशक्तिमान ईश्वर की भौतिक शक्ति का अस्थायी प्रदर्शन मात्र है। यह भौतिक सृष्टि उन बद्ध जीवों के लिए सुअवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक है जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान के साथ संबंध बनाने के इच्छुक नहीं होते। ऐसे बद्ध जीवों की दिव्य लोक के मुक्त जीवन में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता, क्योंकि वे हृदय से भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। बजाय इसके वे छद्म ईश्वर के रूप में भोग करना चाहते हैं। सारे जीव स्वभावतः भगवान के नित्य सेवक हैं, किंतु उनमें से कुछ अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण सेवा नहीं करना चाहते। अतएव उन्हें भौतिक प्रकृति अर्थात माया या भ्रम का भोग करने दिया जाता है। यह भ्रम इसलिए कहलाता है क्योंकि माया के चुंगल में फंसे जीव वास्तविक भोक्ता नहीं होते। यद्यपि माया द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण वे अपने को ही भोक्ता समझते हैं। ऐसे मोहग्रस्त लोगों को रह रहकर अवसर प्रदान किया जाता है
कि वे प्रकृति की मिथ्या स्वामी बनाने की अपनी विकृत प्रवृत्ति को सुधार ले। उन्हें भगवान कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध के विषय में वेदों की शिक्षा दी जाती है। वैदेश्व सर्वो वैद्यः। अतएव इस अस्थायी भौतिक सृष्टि की अभिव्यक्ति भगवान की बहिरंगा भौतिक शक्ति का प्रदर्शन है और संपूर्ण खेल की अवस्था करने के लिए भगवान कारणावशायी विष्णु के रूप में उसी तरह अवतरित होते हैं जिस तरह सरकारी कार्यों की अस्थायी देखरेख के लिए एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। ये कारणावशायी विष्णु अपनी भौतिक शक्ति के ऊपर दृष्टिपात करके भौतिक सृष्टि करते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में जग्रह पौरुषम रूपम श्लोक की व्याख्या हम कुछ हद तक पहले ही दे चुके हैं। भौतिक सृष्टि की माया के खेल की अवधि कल्प कहलाती है और हम एक कल्प के बाद दूसरे कल्प में सृष्टि की चर्चा पहले ही कर चुके हैं। उनके अवतार तथा शक्तिमय कार्यकलापों से सृष्टि के संपूर्ण अवयव प्रकट होते हैं। ये अवयव है काल, आकाश, कारण, फल, मन, स्थूल तथा सूक्ष्म तत्व तथा उनके साथ अंतः क्रिया करने वाले गुण सतो, रजो और तमो। फिर इंद्रियां तथा उनका आगार स्रोत विराट विश्व रूप जो गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में द्वितीय अवतार है तथा समस्त सचराचर जीव जो द्वितीय अवतार से उत्पन्न होते हैं, ये सारे प्रकट हो जाते हैं। अंतोगत्वा ये सारे सृष्टिकारी तत्व तथा स्वयं सृष्टि भगवान की शक्ति की अभिव्यक्तियां ही हैं। उनके नियंत्रण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। सृष्टि में यह पहला अवतार कारणावशायी विष्णु के रूप में है, जो आदि भगवान कृष्ण का पूर्णांश है, जिसका वर्णन ब्रह्म संहिता 5.48 में इस प्रकार हुआ है। माता जी, मैं ना ये मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा, क्या आप पढ़ लेंगे? माता जी मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ, हरे कृष्ण। यस्य कनिश्वसित कालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथ विष्णुर्महान् स इह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सारे अनंत ब्रह्मांड महाविष्णु या कारणवशायी विष्णु के शाश्वत की अवधि तक ही रहते हैं। ये आदि भगवान कृष्ण या गोविंद के केवल पूर्णांश है। अहम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो कारण जल में भगवान विष्णु है, महाविष्णु, उनके बारे में बोल रहे हैं कि वो प्रथम अवतार है और वो सनातन काल, आकाश, कार्य कारण, मन, तत्व, भौतिक अहंकार, प्रकृति के गुणों, इंद्रियों, भगवान के विराट रूप, गर्भोदक साई विष्णु तथा समस्त एवं चर जीवों के स्वामी। यानी कि भौतिक जगत की जब सृष्टि करना है तो सबसे पहले जो विस्तार हुआ था भगवान का महाविष्णु के रूप में है, वो कारण सागर में लेटे हुए हैं। तो हमने कहा दे दो, तो बोला कैश देना है, तो हमने की फोन कर लो, तो बोला फोन किया, उन्होंने बोला घर पे जाओ, तो हमने कहा कर लो। फिर खड़ा हुआ तो बोला कि वो पेमेंट करना है, आपकी मम्मी है, तो फिर उसको बोली हरे कृष्ण। माता जी, आवाज नहीं आ रही आप?
हाँ माता जी, वो देख रही थी किसकी आवाज आ रही है। क्या आ रही है? मंजू द्विवेदी माता जी की। ठीक है माता जी। इस भौतिक सृष्टि के बारे में सृष्टि है, तो वो भगवान का जो सब भौतिक शक्ति है उसका अस्थाई है। ये जो भौतिक सृष्टि की गई है इसका विनाश हो जाता है, ये अस्थाई भौतिक सृष्टि है। ये उन बुद्ध जीवों के लिए बनाई गई है जो उनके सुअवसर है कि वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करें और भगवान के साथ संबंध बना सकें। तो जो लोग इच्छुक नहीं होते उनके लिए ये बद्ध जीव जो जो ये है कि ऐसे अनुच्छिक बद्ध जीवों को दिव्य अस्तित्व के मुक्त जीवन में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता। तो जो आध्यात्मिक जगत है, अगर वो लोग इच्छुक नहीं है, जीवात्मा भगवान की जो प्रेमा भक्ति उसको करने के इच्छुक नहीं होते, तो वो लोग वहां पर नहीं पहुंच पाते। इसलिए उनके लिए भौतिक सृष्टि बनाई गई कि अपना वो भोग करें और भगवान की भक्ति में लगे, जिससे कि वो पुनः वापस अपने आध्यात्मिक धाम में जा पाए। तो जो भी जीव है, कुछ लोग तो प्रेमा भक्ति करते हैं भगवान की, लेकिन कुछ लोग अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं और वो लोग इसी भौतिक प्रकृति में ही भ्रम के कारण अपने आप को शरीर मानते हैं और इसी के चंगुल में वो पड़े रहते हैं। तो मोहग्रस्त जो जीव हैं, इन्हीं को ये अवसर प्रदान किया जा रहा है कि जो उनकी विकृत प्रवृत्ति है उसको वो लोग सुधार पाए। और जो उनका मूल कर्तव्य है कि जो मानव जीवन मिला है, एक सुअवसर देता है ये कि आप अपने कर्मों को ऐसे ढालें कि आप अपने घर वापस जा पाए, भगवत धाम वापस जा पाए। तो ये मानव जीवन ही एक पड़ाव की तरह रहता है। 84 लाख योनियां हम लोग पार करके ये मानव शरीर हमने पाया है। तो यहाँ पर हमारे पास स्वेच्छा है कि हम चाहे ऊर्ध्व लोकों को जाएं या हम निम्न लोकों को जाएं, तो ये हमारी स्वेच्छा पर है। तो कुछ लोग जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, वो भगवान की प्रेमा भक्ति में नहीं लगते, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन जो है वो नहीं करते। तो श्रवण करते करते ही भगवान से प्रेम का संबंध, क्योंकि हम किसी को अगर जानेंगे नहीं तो उनके से फिर हमारा प्रेम का संबंध बन नहीं पाता है। जब हम भगवान के विषय में जानते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमें पता लगता है कि भगवान कौन है, हम कौन है और हमारा क्या है, वास्तविक जो धर्म है वो हमारा क्या है। तो ये सारी शिक्षाएं जो है वो भगवान की वेदों में दी गई हैं। तो वेदों को जब हम प्रामाणिक संस्था के द्वारा सुनते हैं, समझते हैं, तो फिर हमारा चित्त का शुद्धिकरण होता है और हमारा मन भगवान की भक्ति में लग पाता है। फिर आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अ, ये अस्थाई भौतिक सृष्टि की अभिव्यक्ति भगवान की बहिरंगा शक्ति भौतिक शक्ति का प्रदर्शन है और संपूर्ण खेल की व्यवस्था करने के लिए भगवान कारणोदक साई विष्णु के रूप में उसी तरह अवतरित होते हैं जिस तरह सरकारी कार्यों की अस्थायी देखरेख के लिए मजिस्ट्रेट की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे जो षष्टिका है, तो जैसे उदाहरण लेते हैं आचार्य की, जैसे कि बच्चे कभी कभी जिद करते हैं कि हमें भी खाना बनाना है, तो प्रभु जी ने भी कई बार उदाहरण लिया कि उनको एक खिलौने का वो दे दिया जाता है आर्टिफिशियल तौर पे। उसी तरह से ये भौतिक सृष्टि भी बनाई गई है कि एक स्वामी बनने की चाहत है आपकी, भोग करने की इच्छा है, तो आप यहाँ पर रहो और भोग करो और अपने जो आपकी इच्छा है उसको पूरी करो। और उसके बाद ये सारी जो चीजें हैं वेदों में दी गई हैं, भगवान के विषय में शिक्षा देने के लिए भी भगवान ही व्यवस्था करते हैं। जो प्रामाणिक गुरु जो हैं वो सब हमें श्रवण कीर्तन, भगवत गीता, भागवतम, इनका श्रवण कीर्तन कराते हैं जिससे हम अपने भूले हुए संबंधों को हम समझ पाए और हम भगवान के धाम वापस जा पाए। तो भगवान जो है कारणोदक साई विष्णु के रूप में उसी तरह आ रहे हैं, उनका उदाहरण ले रहे हैं कि जैसे यहाँ पर सरकारी कार्यों की देखरेख करने के लिए मजिस्ट्रेट की नियुक्त होती है, उसी तरह से ये जो भौतिक जगत है उसके कार्यों की देखरेख करने के लिए कारणोदक साई विष्णु वहां पर अवतरित होते हैं। तो यही जो विष्णु है वो भौतिक शक्ति पर दृष्टिपात करते हैं और ये जो भौतिक सृष्टि है वो चलायमान होती है, क्रियाशील होती है। उसी तरह से भौतिक सृष्टि की माया के खेल की अवधि कल्प कहलाती है। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे कि ब्रह्मा जी का एक दिन एक रात पूर्ण होता है तो वो एक कल्प कहलाता है। कल्प के अंत में यह सृष्टि पूरी तरह से विनष्ट होती है और पुनः भगवान विष्णु में समाहित हो जाती है। फिर आगे है कि वो जो भी काल आकाश, उनके बारे में विवरण है, इंद्रियों का विवरण है कि कई चीजों जो भी निर्माण हुआ है उन सब के बारे में है। तो ये सारे सृष्टिकारी तत्व तथा सृष्टि स्वयं भगवान की शक्ति की
अभिव्यक्तियां ही हैं, उनके नियंत्रण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है भगवान की शक्तियों से ही आ रहा है, और भगवान ही इन सब के नियामक है, और इन सब के कंट्रोलर भी भगवान ही है। और जब प्रलय होता है तो सारी जो जीवात्माएं हैं वो भगवान में ही प्रवेश कर जाती हैं, और फिर जब सृष्टि करना होता है तो भगवान ही इस सृष्टि का फिर पुनः निर्माण करते हैं। हरे कृष्णा। आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। कोई कुछ ऐड करना चाह रहा है या किसी की कोई जिज्ञासा हो तो बोल सकते हैं, फिर हम लोग मीटिंग एंड करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जैसे माता जी एक तात्पर्य को एक्सप्लेन करते हुए आपने जैसे कहा था कि भगवान का जो पहला एक्सटेंशन है वो है बलराम, बलराम से फिर चतुर्व्यूह, वहां जी से जी फिर संकर्षण से फिर महाविष्णु ये आते हैं। जी अगर जी एक अपने ग्रुप में किसी चार्ट के ऊपर लिखकर या किसी तरीके से उसको आसानी से जो समझ में आ जाए, याद भी हो, जैसे डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं तो बीच में खो जाते हैं। अगर एक पेपर पे एक जैसे हम फैमिली ट्री बनाते हैं, अपना अपने कुल की एक कुलावली होती है बनाते हैं, दादा जी परदादा उसके दादा हाँ जो, जी ऐसे करके अगर एक पेज पे लिखा जाए और उसकी फोटो शेयर की जाए तो वह बहुत आसान होगा इसको समझना। अदरवाइज कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे लिए बलराम संकर्षण एक ही है, फर्स्ट एक्सटेंशन बलराम कैसे हो गए और फिर वहां से फिर संकर्षण कैसे आए, और ये सारी चीजें जो है ना कंफ्यूज कर बलराम जी देती और हैं। कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, बस सेवक और सेवका भाव अंतर है, उनमें भाव का अंतर है। पूर्ण विस्तार है बलराम जी उनके, और उसी से हम्म, फिर आगे जो जितने भी विस्तार है सब उन्हीं से आ रहे हैं। जी भगवान ने जो भी कार्य किया है अपनी शक्तियों का विस्तार करके ही किया है। तो सबसे पहले जो विस्तार था वो बलराम जी के ही रूप में आता है। तो वो हम पूरा लिख करके भेज देंगे प्रभु जी, थोड़ा सा समय लगेगा, जी। हम शेयर हाँ कर हाँ देंगे आप। ठीक है प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद हरे माता। कृष्ण। ठीक है, फिर हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल करके मीटिंग एंड करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, राम हरे राम राम, राम, राम हरे हरे। राम हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो ओ नमो नमः। आदि की जय, सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।